एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स यूनिट 3 में जो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है और इसी के द्वारा जो व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ स्वतंत्रताएं सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा वो अपना हर क्षेत्र से संबंधित विकास कर सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक या सामाजिक हो। और इसी कारण वो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को संवार सकता है। राज्य के द्वारा जो अधिकार या सुविधाएं मानव को दी जाती हैं एक मानव होने के नाते वही मानवीय अधिकारों के रूप में हम उसकी व्याख्या करते हैं। मानव अधिकारों के संबंध में इसका जो संबंध है वो केवल एक देश विशेष से नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व के लिए हैं। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध काल में इसके बाद अगर हम देखें तो मानव अधिकारों पर बहुत अधिक कुठाराघात हुआ और ये अनुभव किया गया कि भविष्य में मानव अधिकारों की रक्षा होनी अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके द्वारा वैसे तो विश्व शांति सुरक्षा के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन इसका एक जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसको ये कार्य सौंपा गया कि संपूर्ण विश्व की मानव जाति के आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा भी होनी आवश्यक है। इसीलिए इस परिषद के द्वारा श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था मानव अधिकार आयोग। इस आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया और जिसे यूएनओ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निर्विरोध रूप से स्वीकार किया। इसीलिए आप जानते होंगे कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। मानव अधिकार आयोग के द्वारा निर्मित और महासभा के द्वारा स्वीकृत इस अधिकार पत्र को ही मानव अधिकारों की सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा की प्रस्तावना में ये बात लिखित है कि मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान और अधिकार ये आवश्यक है, इन पे बल दिया जाना चाहिए और मानव अधिकारों का व्यापक प्रचार करते हुए पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस या जिसे ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है इंग्लिश में, इस रूप में इसे मनाया जाता है। आज हम इसमें देखेंगे कि ये जो घोषणा पत्र जिसे विश्वव्यापी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है इसकी प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, किन किन अधिकारों का उल्लेख इस घोषणा पत्र के अंतर्गत किया गया है। 30 धाराएं इस मानवाधिकार की घोषणा पत्र के अंतर्गत हैं जिसमें विविध प्रकार के अधिकारों का वर्णन मिलता है। जैसे अनुच्छेद 1 जो है इसमें ये उल्लेख है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होंगे और अधिकार उन्हें प्राप्त होगा और वो मर्यादा में भी समान माने जाएंगे। अनुच्छेद 2 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या सामाजिक उत्पत्ति या जन्म या अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के पात्र होंगे। इसी तरह अनुच्छेद 3 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। अनुच्छेद 5 में इस बात का उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद
साथ में उल्लेख है कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 9 में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति की मनमानी, गिरफ्तारी, कैद या निष्कासन नहीं हो सकेगा। अनुच्छेद 11 में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक कि उसे खुले मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त रही हो, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाता। अनुच्छेद 12 में यह है उल्लेख कि किसी भी पारिवारिक, गृहस्थ और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं किया जाएगा और न उसके सम्मान और ख्याति पे आघात पहुंचाया जाएगा। अनुच्छेद 13 में ये उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचने के लिए किसी अन्य देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और राष्ट्रीयता परिवर्तन का भी मान्य अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने, परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। विवाह करने, वैवाहिक जीवन व्यतीत करने और वैवाहिक संबंध विच्छेद के प्रसंग में स्त्री और पुरुष दोनों पक्षों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं या दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार की भी स्वतंत्रता है और धर्म और मत परिवर्तन की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेगारी से या बेरोजगारी से सुरक्षित रहने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए पर्याप्त हो। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क हो। अनुच्छेद 27 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। इस दृष्टि से असीमित अधिकारों की धारणा को अस्वीकार करते हुए अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं में रहना होगा जो कानून के द्वारा इन उद्देश्यों से निर्धारित की गई है और दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान और प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति और जनकल्याण के लिए समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार ये जो घोषणा पत्र है उसके द्वारा पूरे विश्व भर में मानव जाति के अधिकारों,
मानवीय अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा पत्र के द्वारा जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अधिकार और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग इनका नहीं किया जा सकता। श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के लिए एक मैग्ना कार्टा का नाम दिया था, और लेकिन घोषणा पत्र के यथार्थ स्वरूप पर राजनीतिक विचारक पामर और पार्किंस ने ये कहा है कि ये घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता इसमें नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जा सकता है। विश्व भर के विभिन्न देशों में इन मानव अधिकारों को लागू किया गया है ताकि हर देश इन मानव अधिकारों के आधार पर कार्य करें और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत वहाँ की सरकारें रहें। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2 संगठन कार्य कर रहे हैं, एक तो मानव अधिकार आयोग है और दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो हर वक्त विश्व भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए ध्यान रखता है और कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विविध प्रकार के जो विश्वव्यापी घोषणा पत्र के अंतर्गत मानव अधिकारों का वर्णन है वो किस प्रकार किया गया है।